लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे थे वो। तो कुछ टाइम के लिए उन्होंने अपनी बीपी चेक की तो नॉर्मल आने लगी, तो 4-5 दिन लगातार नॉर्मल आई, तो किसी रिलेटिव की बात सुन कर के उन्होंने दवाइयाँ खाना बंद कर दी। 1 हफ्ते के बाद ही हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। कि आपका जो बीपी है वो नॉर्मल इसलिए है क्योंकि आप दवाइयाँ रेगुलरली खा रहे हैं। हाँ। तो वो बीपी नॉर्मल दवाइयों के साथ है। अगर आप सडनली दवाइयाँ छोड़ दें तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। दवाइयों को लेकर के एक और है कि अगर बीपी की दवाइयाँ लंबे समय तक खाते हैं तो उसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई लोग कहते हैं कि किडनी डैमेज भी हो सकता है इससे। हाँ, ऐसा सच हो सकता है, बट तो किडनी की प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो जाए, स्पेशली जब हम किडनी स्टार्ट्स लूजिंग प्रोटीन, एक माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया होता है जिससे हमें पता चलता है कि इनको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें ब्लड प्रेशर जो मेडिकेशंस होते हैं दे हेल्प इन द किडनी डिजीज। अच्छा। तो 5 मिनट आप रेस्ट करके फिर आप बीपी लें। कोशिश करें कि आधा घंटा पहले टी कॉफ़ी ना लें, एक्सरसाइज ना की हो तो आधे घंटे बाद ही फिर करें। आपका ब्लैडर एम्प्टी हो प्रेफरेबली, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखें। और ये सारी चीज़ें जैसे आपने पहले कहा कि फ्रूट में बनाना खासकर या कोकोनट वाटर, इसमें पोटेशियम रिच रहता है, इससे थोड़ा सा ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहती हैं। जैसे कि बाकी कर्ड है, वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो है, बीट रूट है, पालक है, ये सारी चीज़ों से इसमें मैग्नीशियम होता है जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। अगर एक दिन किसी से मिस हो गई दवाइयाँ तो कई बार लोग अगले दिन 2 डोज खा लेते हैं, या जब उनको याद आता है वो तब खा लेते हैं, तो ये हेल्दी प्रैक्टिस है ऐसा? नहीं मैम, रेगुलर दवाइयाँ मीन्स कि एक फिक्स टाइम कर लें जो भी आपको कन्वीनियंट है। तो अगर वो हम फॉलो करें तो वो बेटर है। और एक दिन जिस दिन आपका मतलब मिस हो या जब आपको याद आए कभी हो ऐसा तो आप खा लें, अगले दिन डबल डोज ना खाएं। तो क्या एडवांस में पता चलते हैं लक्षण, और अगर होते भी हैं हाई ब्लड प्रेशर के तो हम कैसे समझें? मैम जैसे कि कभी कभी बहुत हाई ब्लड प्रेशर जैसे कि 180-200 जिसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस या कुछ कहते हैं, तो उसमें चक्कर आ जाना, डिजीनेस, या फिर विजन ब्लर्ड हो जाना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। फिर आपका हेडेक आपको हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आपका सांस फूलना, चेस्ट पेन होना, पैल्पिटेशंस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंडिया में इस वक्त हर चौथा इंसान आगे चलकर कभी ना कभी ब्लड प्रेशर होने के रिस्क पर है। हाइपरटेंशन, जिसे कि हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, ये एक ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन चुकी है जो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन होते जा रही है। हम हर घर में एक ब्लड प्रेशर के मरीज के बारे में सुनते जानते हैं ही। क्या कि अचानक से उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया, सिम्टम्स उन्हें कभी पता नहीं चले, चेक कराया तो कभी कराते नहीं थे, अचानक से कराया तो बीपी बहुत ज्यादा हाई होने लगा और लक्षण ऐसे आ गए कि उनसे फिर एकदम कंट्रोल ही नहीं रहा गया। अब ऐसे में क्या हाइपरटेंशन जो है एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसकी वजह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकती है? क्या आपको अपनी डाइट, लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदलनी पड़ेगी, कुछ चीजों का रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, बहुत सी ऐसी चीजें आपको खाने में बंद करनी पड़ेगी, बहुत से आपको अपनी हैबिट्स भी सुधारनी पड़ेगी? अगर आपके मन में भी ऐसे तमाम सवाल हैं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी डेवलप हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, दवाइयों का रोल कब आता है, क्या लाइफ टाइम दवाइयां चलती है, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम हाइपरटेंशन के बारे में ही हर एक डिटेल जानने समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी के जवाब आपको आसान भाषा में मिल जाए। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ जुनेजा, जो कि डायरेक्टर और एचओडी है कार्डियक साइंसेज, आईएसआईसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो पहुंचा सके। डॉक्टर, इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम एक छोटे से रैपिड फायर से करना चाहते हैं, तो आप प्लीज एक क्विक आंसर दे दीजिएगा सो दैट हमारी ऑडियंस को पता लगे कि हाँ, ये चीजें होती हैं या नहीं। सबसे पहले कहा जाता है कि एक बार अगर हाई ब्लड प्रेशर आपको डेवलप हो गया तो ये कभी ठीक नहीं हो सकता, इसको आपको बस मैनेज करके रखना पड़ता है। नो, कि अगर ब्लड प्रेशर हुआ है तो आप अगर लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं तो मेडिकेशंस बंद हो सकती हैं। ओके। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको नमक का इंटेक कम से कम रखना पड़ता है और कई लोगों में तो बंद ही करना पड़ता है।
हाँ, रिस्ट्रिक्टेड सॉल्ट इंटेक, बंद की जरूरत नहीं होती, बट यस, रिस्ट्रिक्टेड सॉल्ट इंटेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और कितना ले सकते हैं नमक हम एक दिन में, अगर कोई बीपी का मरीज है तो? लेस देन 2 ग्राम सॉल्ट एवरी डे। 2 ग्राम सॉल्ट एवरी Yeah. डे, ओवरऑल सारे खानों में मिलाकर? सब मिला के। सब मिला के, ठीक है। जो तेल मसाले वाली चीजें हैं वो अगर आप खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो फैट डिपॉजिट होता है, जो ओबेसिटी में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से आपका बीपी ट्रिगर हो सकता है। जी, ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड हाई फैट डाइट, ये रिस्क फैक्टर्स हैं हाइपरटेंशन के, तो इसे कंट्रोल करना जरूरी है। जो हाई पोटेशियम डाइट होती है, जैसे कि केला हो गया या कोकोनट वाटर वगैरह हो गई, इसको खाने से क्या बीपी कंट्रोल में रहता है? हाँ, ये सपोर्टिव मेजर्स हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है। अलॉन्ग विद मेडिकेशंस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, दे हैव अ रोल। ओके, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं जी। अपने लाइफस्टाइल में। जी। ब्लड प्रेशर की दवाई लेने का डॉक्टर आपके हिसाब से सही टाइम क्या है? मतलब आप पेशेंट टू पेशेंट बताते हैं या कोई एक यूनिवर्सल टाइम है कि इस समय ज्यादा फायदा करती है? जी, देखिए, ब्लड प्रेशर अगर आपकी रीडिंग्स 2 से ज़्यादा हाई आ रही हैं और तब डॉक्टर विजिट कंपल्सरी है, और आपकी मेडिकेशंस तब शुरू की जाती हैं जब डॉक्टर वहाँ पे चेक करता है और बीपी आपका सिस्टोलिक जो है 140 से के पास और ऊपर रह रहा है, या नीचे डायस्टोलिक जो है वो 90 और ऊपर रह रहा है, देन यू नीड सम मेडिकेशंस टू स्टार्ट एंड कंट्रोल इट। ओके। जो 120/80 का हम मेजरमेंट लेते हैं बीपी में, तो बहुत सारे लोगों में ये मिथ है कि 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, अगर हमारा इससे थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो हम एकदम से हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आ जाते हैं, और तो लोग घबराने लगते हैं। है सच्चाई? हाँ, जो आइडियल हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर जो हम मानते हैं 120/80, तो ये 120 सिस्टोलिक और जो नीचे वाला डायस्टोलिक वो 80 से नीचे रहे तो वो आइडियल है। तो जब 130/90 हो जाता है तब वो वरीसम हो जाता है, रेड फ्लैग, ग्रेड 1 हाइपरटेंशन हो जाता है। 140 तक पहुंच जाता है तो मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है। बट ये सब चीजें रिस्क फैक्टर के साथ भी तोली जाती हैं। जिस पेशेंट को डायबिटीज है या ओबीज है या हाई रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो किडनी, वो सब, ये सब चीजों में थोड़ा जल्दी शुरू किया जाता है। ठीक है। तो ये सब ओवरऑल क्लिनिकल स्टेट, बट हाँ, डॉक्टर विजिट शुड बी डन। हमारे एक कलीग हैं जिन्होंने हाल ही में ये बात मुझसे साझा की थी कि उनके पापा को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे थे वो, तो कुछ टाइम के लिए उन्होंने अपनी बीपी चेक की तो नॉर्मल आने लगी, तो 4-5 दिन लगातार नॉर्मल आई, तो किसी रिलेटिव की बात सुन करके उन्होंने दवाइयाँ खाना बंद कर दी। 1 हफ्ते के बाद ही हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। ऐसा हो सकता है कि अगर आप लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हैं, आपका बीपी नॉर्मल हो जाए, और नॉर्मल में अगर आपने दवाइयाँ छोड़ने की गलती कर दी तो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है। जी, ये बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है, और हमें इसका खास ध्यान रखना है कि आपका जो बीपी है वो नॉर्मल इसलिए है क्योंकि आप दवाइयाँ रेगुलरली खा रहे हैं। हाँ। तो वो बीपी नॉर्मल दवाइयों के साथ है। अगर आप सडनली दवाइयाँ छोड़ दें तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। रिस्क ऑफ, जैसे आपने कहा कि वेरी सैड कि उनको हार्ट अटैक आ गया, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स इज डबल, मतलब 2 गुना ज़्यादा हो जाता है, 2 से 2.5 गुना ज़्यादा होता है। रिस्क ऑफ स्ट्रोक, मतलब ब्रेन की प्रॉब्लम होना करीब 4 गुना ज़्यादा है। अच्छा। रिस्क ऑफ किडनी डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल और ठीक से नहीं रखा गया। सो वी नीड टू, हमें ध्यान रखना है इसका। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, उनका कहना है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखते हैं तो भले ही आपका बीपी हाई है, आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई लोगों ने ऐसा कमेंट किया हुआ है कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर ली, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, डाइट ठीक कर लिया, मेरा बीपी अब नॉर्मल रहने लगा है, तो मैं अब दवाइयाँ छोड़ चुका हूँ। जिन्हें देख करके दूसरे लोग भी ये चीज़ प्रैक्टिस करने लगते हैं। ज़रूरी है कि अगर उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस से उनका बीपी कंट्रोल में आ गया, वो दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं अब, तो दूसरे के साथ भी ये सेम हो सकता है? सब बॉडी अलग रिएक्ट करती हैं, और एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, मतलब एक अपना जो जेनेटिक मेकअप होता है। तो फैमिलियल जो हिस्ट्री होती है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर हर बंदा, अगर आपने वेट कंट्रोल कर लिया पर आप कंटिन्यू कर रहे हो स्मोकिंग, अल्कोहल, तो दैट इज अ बिग रिस्क फैक्टर। तो बहुत अच्छा है कि अगर आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, वेट लॉस कर लेते हैं, तब बीपी आपकी दवाइयाँ कम हो सकती हैं
और बंद भी हो सकती हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि जो एक बंदा कर सकता है वो दूसरा बंदा भी उतने अच्छे से करेगा या उनकी रिस्क फैक्टर्स क्या हैं वो अलग हैं। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पर अपने जो फिजिशियन है उनसे जरूर संपर्क रखें और उन्हीं के उस पे केयर पे ही बंद करें, उनकी एडवाइस पे ही बंद करें। तो दवाइयाँ एक बार अगर ब्लड प्रेशर की शुरू हो गई तो वो क्या लाइफ टाइम मतलब विथ टाइम बढ़ते रहती हैं या कम भी हो सकते हैं? नहीं मैम, आपने जैसे कहा कि अगर कोई आपका दोस्त है जो लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है तो दवाइयाँ बंद भी हो सकती हैं। उसने वेट लॉस कर लिया, पर आप ये मान के चलो एक रूल होता है कि अगर 5 से मतलब 10 किलो अगर आपने कम कर दिया तो आपका ऑलमोस्ट जो हाइपरटेंशन है वो 5 से 10 तक कम हो सकता है डिग्री, मतलब mm ऑफ मर्करी। सो पर केजी आप 1 mm मर्करी मान के चलो, एक रफ सा रूल है। तो वेट कंट्रोल अगर कर लिया और दवाइयाँ भी कम हो जाएंगी और बंद भी हो सकती हैं। ठीक है, परफेक्ट। दवाइयों को लेकर के एक और है कि अगर बीपी की दवाइयाँ लंबे समय तक खाते हैं तो उसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई लोग कहते हैं कि किडनी डैमेज भी हो सकता है इससे, है सच्चाई? हाँ, ऐसा सच हो सकता है, बट ऐसा भी है कि पेशेंट्स जिनको किडनी की प्रॉब्लम है तो हमें तुरंत बीपी की दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए, जो कि वो किडनी की प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो जाए। स्पेशली जब हम किडनी स्टार्ट्स लूजिंग प्रोटीन, एक माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया होता है जिससे हमें पता चलता है कि इनको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें ब्लड प्रेशर जो मेडिकेशंस होते हैं दे हेल्प इन द किडनी डिजीज। अच्छा, और जो लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं उनका ऐसा होता है कि बीपी हाई रहता है? हाँ मैम, स्ट्रेस इज अ बिग फैक्टर, और स्पेशली यंग पॉपुलेशन या जो भी हो, एक होता है स्ट्रेस जिससे आपके हार्मोन्स बढ़ते हैं, एड्रेनलिन सर्ज होता है, उससे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं, उससे हार्ट पे जोर पड़ता है और बीपी बढ़ जाता है। वो ये एक्यूट स्टेज है। एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, धीरे धीरे क्रॉनिक स्ट्रेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपके हार्मोनल लेवल्स बढ़ते हैं, आपके वेसल्स डैमेज होते हैं। तो ये सब चीज़ें, इनसे मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये सब का रोल इससे आता है। तो गुस्सा से डेफिनेटली फर्क पड़ता है ना। ओके डॉक्टर, एक चीज यहाँ पर कई लोगों के मन में धारणा रहती है कि ब्लड प्रेशर जो है अगर लंबे समय तक बढ़ा हुआ है तो उसके लक्षण बहुत कम लोगों में दिखाई देते हैं, तो समय रहते इनका जो है लोग वो डिटेक्शन कर नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, है सच्चाई? जी मैम, बिल्कुल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द साइलेंट किलर, हाइपरटेंशन। बिकॉज इसमें बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा, अगर किसी का सपोज ब्लड प्रेशर 180/110 चल रहा है और उसको हो सकता है कोई सिम्टम्स ना हो, बहुत कॉमन है, 80% में सिम्टम्स नहीं होंगे। दैट इज वाई द साइलेंट किलर। और वो इंसिडेंटल फाइंडिंग्स से पता चलता है कि हाँ, अच्छा इसका तो ये ईसीजी में ये फाइंडिंग्स आ गई हैं, इसके इको में ये आ गया है, इनके ब्लड टेस्ट में यूरिन में ये आ गया है, किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, या तो वो चीज़ों से डिटेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट एविडेंस कि इनको ब्लड प्रेशर है। सो रेगुलर ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग एवरी ईयर आफ्टर एज ऑफ 40 इज मैंडेटरी। और अगर आप उससे छोटे हैं, 18 से 35 साल तक की या 40 साल की, तो एवरी ऑल्टरनेट ईयर आपका ब्लड स्क्रीनिंग जरूर होना चाहिए। और जिनका हाइपरटेंसिव है उनका रेगुलर और जल्दी होना चाहिए। जब हम बीपी नापने जाते हैं या बीपी चेक करवाने जाते हैं तो हमेशा हमारे एक हाथ को बांध करके और फिर जो बीपी है वो चेक करते हैं हमारा, ऐसा क्यों करते हैं? मतलब हाथ के जरिए कैसे हम बीपी का वो होता है? देयर इज अ करेक्ट मेथड कि भाई आप जिससे बीपी चेक करें, जब भी आप अगर घर में भी करें या आप उसमें हॉस्पिटल में जाके कराएं, तो आपको कम से कम 5 मिनट का रेस्ट होना चाहिए। बिफोर यू एंटर द ऑफिस, आप सीढ़ी चढ़ के आते हैं, चल के आते हैं, पार्किंग से आते हैं या घर में भी, तो 5 मिनट आप रेस्ट करके फिर आप बीपी लें। कोशिश करें कि आधा घंटा पहले टी कॉफ़ी ना लें, एक्सरसाइज ना की हो तो आधे घंटे बाद ही फिर करें। आपका ब्लैडर एम्प्टी हो प्रेफरेबली, है ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखें। और आर्म लेंथ, जो ये आर्म जो है ये आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए, मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में। बैक आपकी सपोर्टेड रहनी चाहिए, फीट आपके फ्लैट रहने चाहिए। तो ये एक पॉस्चर है आपका ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग का। और एक ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग से नहीं होना चाहिए, 1 मिनट के अंतराल में एक दूसरा ब्लड प्रेशर भी लिए जाना चाहिए, और जिसका फिर जो हायर होगा उसका लें या उसका एवरेज लेके
फिर चलते। लेकिन जो लोग, मुझे नहीं लगता हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक ही बार चेक करते हो, तो इवन घर में सी भी लोग एक ही बार करते हैं। जी, तो वो ये है कि हाँ 2 बार करें। अगर एक रीडिंग अगर हाई आती है तो उसको हम वो ना करें कि अच्छा, भी। ओके, अगर नॉर्मल है तो ठीक है। हाँ, नॉर्मल है तो एक रीडिंग ठीक है। कभी-कभी हम्म। होता है कि हॉस्पिटल आते हैं, जैसे हम कहते हैं कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, अच्छा। मतलब डॉक्टर के देख के थोड़ा घबरा जाता है आदमी कि हम्म। ये कोट पहन के ये तो मैं कहाँ फँस गई या कहाँ फँस गया। हम्म। तो एक वो रहता है कि उस पे हम फिर उससे कहते हैं कि आप 2-4 मिनट बाद फिर से एक हम रीडिंग करते हैं। अगर वो हाई रहता है देन वी स्टार्ट अकॉर्डिंगली कि हम ओके, क्या उसका। कर सकते हैं। जी, जी। एक डाइट कही जाती है कि अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं, आपका बीपी हाई रहता है, तो आप ये डाइट फॉलो करिए, जिसे डैश कहते हैं, डाइटरी अप्रोच टू मतलब हाइपरटेंशन के लिए। जी। तो ये जो डैश डाइट है, इसको फॉलो करने से क्या सच में बीपी कंट्रोल में रह सकता है? जी मैम, डैश डाइट वो बनाई इसके लिए है कि हम्म। हमारे जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सॉल्ट इंटेक और बहुत ये सब ज्यादा बहुत है। ज़्यादा है। फैट कंटेंट, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, प्रोसेस्ड फूड्स। सो ये डैश डाइट इसी के लिए बना है कि हाँ भाई, आपका लेस ऑफ सॉल्ट इंटेक रहे, लेस ऑफ आपका सैचुरेटेड फैट्स रहे, मोर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रहे, और फाइबर आपके डाइट में ज़्यादा रहे, डेयरी जो है लो फैट डेयरी रहे। और ये सारी चीज़ें जैसे आपने पहले कहा कि फ्रूट में बनाना खासकर या कोकोनट वाटर, इसमें पोटेशियम रिच रहता है, ज्यादा रहता इससे है। थोड़ा सा ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहती हैं। जैसे कि बाकी कर्ड है, वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो है, बीट रूट है, पालक है, ये सारी चीज़ों से इसमें मैग्नीशियम होता है जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको हम अपना मॉडिफाई करके ये डैश डाइट फॉलो कर करना सकते चाहिए। हैं। बट ये है कि दीज आर ऑल फॉर दोज हु आर इन दैट बॉर्डर लाइन रेंज, हाँ। एंड अलॉन्ग विद अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू करी है तो उसके साथ दे विल नॉट रिप्लेस इट, बट येस, लाइफस्टाइल चेंज एंड डाइट डेफिनेटली हैव अ रोल। दे कैन कंट्रीब्यूट अप टिल 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये ठीक है। फर्क पड़ सकता है 8 से 10 का। और अगर कोई अपना वजन 5-10 किलो कम करता है, या अपने वजन से 10% भी कम कर लेता है, तो उनका भी है कि बीपी जो है नॉर्मल रह सकता है, कंट्रोल में। जी मैम, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपने 10 किलो कम कर लिया तो आपका 10 mm ऑफ मर्करी कम हो कम जाएगा। हो सकता है। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चलनी ही पड़ेंगी। दीज आर कॉल्ड लाइफस्टाइल चेंजेस। आपने अपना ब्लड शुगर कंट्रोल कर लिया, बॉडी का मेटाबॉलिक जो है रिस्पॉन्स, वो सब चीज़ें कंट्रोल कर ली, एक्सरसाइज रेगुलरली करना, तो ये सब बहुत ज़रूरी है मैम। ओके। डॉक्टर, जैसे बीपी की दवाइयाँ चल रही होती हैं ना, तो ह्यूमन नेचर है, कई बार इंसान भूल जाता है, लेकिन बोला जाता है कि दवाइयाँ आपको रोज लेनी है। अगर एक दिन किसी से मिस हो गई दवाइयाँ, तो कई बार लोग अगले दिन 2 डोज खा लेते हैं, या जब उनको याद आता है वो तब खा लेते हैं। तो ये हेल्दी प्रैक्टिस है ऐसा? ये मैम, रेगुलर दवाइयाँ मीन्स कि एक फिक्स टाइम कर लें जो भी आपको कन्वीनियंट है। ठीक है। तो अगर वो हम फॉलो करें तो वो बेटर है। और एक दिन, जिस दिन आपका मतलब मिस हो या जब आपको याद आए कभी हो ऐसा, तो आप खा लें। अगले दिन डबल डोज ना खाएं, ना खाएं। और बीपी जरूर चेक कर लें, एंड डोज जो है आपका उसके हिसाब से ही खाएं। और रोज बीपी चेक करना होता है अगर हाई बीपी के मरीज हैं तो? नहीं मैम, जो रोज नहीं है, एक बार आपका कंट्रोल हो गया, अगर आपका हाई रेंज में रह रहा है तब आप एक बार कंट्रोल कर लें। शुरू में आपको मे बी 2 बार चेक करना पड़ सकता है, पर एक बार कंट्रोल हो गया तो हफ्ते में आपने 1-2 बार भी कर लिया तो ठीक है। बट अगर आपका बीपी ज्यादा चल रहा है देन आपका एक चार्ट मेंटेन कर लें, एंड डॉक्टर विजिट पे नेक्स्ट आप उसको दिखाएं, सो दैट हेल्प्स। तो चार्ट में लिखें कि हर दिन कितना जी रेंज आ जी रहा है। जी, ओके। अपना डेट डालें, अपना बीपी डालें, और उसको फिर ले डॉक्टर जाके को फिर लेकर देन ही कैन मैनेज इट एंड एडजस्ट द मेडिसिन्स, वो बेटर उससे हिसाब से अकॉर्डिंगली कर लें। परफेक्ट। आपने जो सिम्टम्स कहा कि साइलेंट किलर कहा जाता है, शुरुआत में लक्षण नहीं होते हैं, तो क्या एडवांस में पता चलते हैं लक्षण? और अगर होते भी हैं हाई ब्लड प्रेशर के, तो हम कैसे समझें? मैम, जैसे कि कभी कभी बहुत हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि 180-200, जिसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस या कुछ कहते हैं, तो उसमें चक्कर आ जाना, डिजीनेस, या फिर विजन ब्लर्ड हो जाना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। फिर आपका हेडेक आपको हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आपका सांस फूलना, चेस्ट पेन होना, पैल्पिटेशंस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और ये सब चीज़ों को हमें सीरियसली लेना चाहिए।
और आपका पैर सूज जाना, है अच्छा। ना, पीडल एडिमा, तो वो इससे मतलब वाटर रिटेंशन हो रहा है, सोडियम इंटेक आपका ज़्यादा हो रहा है। और ये सब चीज़ों का अगर आपको है कोई ऐसा सिम्टम, फिर आपको तुरंत जाना चाहिए कि इसमें हाइपरटेंशन है और बाकी सब चीज़ें है। तो हम्म। आपने कहा एक चीज कि वेट लॉस बहुत हद तक मदद कर सकता है। जो लोग पतले हैं अगर उनको हाइपरटेंशन है फिर उनके लिए वेट लॉस तो काम नहीं आएगी। सी रिस्क फैक्टर्स में मैंने कहा कि एक फैमिली हिस्ट्री भी होता इम्पॉर्टेंट है, है। हाँ। तो वेट बिल्कुल परफेक्ट है, अदरवाइज हेल्दी लुकिंग है, फिट एकदम बट दिख रहा है। हाँ फिट है, पर उसको स्ट्रेस है, वो स्मोक स्मोक करता कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है ना, तो और ये सारी चीज़ें, स्लीप उसकी अच्छी नहीं नहीं है, है, हाँ। ठीक है, आपके आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, हम्म। सो दैट ऑल लीड्स टू स्ट्रेस, स्लीप डेप्रिवेशन, क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो ये सब चीज़ें, सिर्फ वेट लॉस एक फैक्टर नहीं है, देर आर 8-10 फैक्टर्स विच कैन बी हेल्पफुल, ईच फैक्टर कैन हैव 1%, 2% कंट्रीब्यूशन। अगर आपने सब कर लिया, आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छा है, कितना है, डाइट कैसा हो रहा है, बहुत तो जरूरी ये है। सारी चीज़ों में है कि सिर्फ वेट अगर आपका परफेक्ट है तो यू माइट बी अ मॉडल, बट यू कैन हैव दैट प्रॉब्लम। ओके। एक ना आजकल सोशल मीडिया पे एक कोट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि हम दिन की शुरुआत फोन देख करके करते हैं। पूरे दिन हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, रात में आकर के टीवी देखते हैं और फिर टीवी देखते देखते या फोन चलाते चलाते सो जाते हैं। हमारा स्क्रीन टाइम पहले से काफी ज्यादा हो गया है, तो क्या इसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर भी इम्पैक्ट होता है? क्योंकि वो मतलब ऐसी कुछ स्टडीज आई हैं कि वो एक स्ट्रेस फैक्टर ही है, कि हमें स्ट्रेस ही दे रहा है वो, कहीं ना कहीं तो है ऐसा। हाँ मैम, देखिए सब चीज़ का प्लस माइनस होता है। सोशल मीडिया कीप्स यू ऑक्युपाइड, बिजी, कभी कभी स्ट्रेस देता भी है, कभी कभी स्ट्रेस हटाता भी है। यस। जब आप रील्स देखते हो, आप हंसते हो, आपका वो स्ट्रेस कम भी होता है, आप अपने दोस्तों से कांटेक्ट में हो, बट एक मॉडरेशन में। अगर आपने अपना फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दिया, आप वो नहीं कर पा रहे हो, आपका स्लीप अच्छा नहीं हो पा रहा है, अगर वो उस पर इंटरफियर कर रहा है, देन दैट इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि सब कुछ मॉडरेशन में चले तो ठीक है। आप अगर टी कॉफी ले रहे हो और 2 कप तक ठीक है, बट अगर वो ज्यादा हो जाता है, देन कैफीन दैट हैज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। सो कैफीन का भी है। इंडिया में चाय कॉफी का कल्चर काफी ज्यादा है। कई लोगों की तो दिन की शुरुआत बिना चाय पिए होती ही नहीं है। तो अगर कैफीन कोई बहुत ज्यादा पी रहा है, मेरे है ऐसे कुछ कलीग्स जो दिन में 10-10, 12-12 कप भी चाय पिए जाते हैं, तो ऐसा है कि जो लोग बहुत ज्यादा कैफीन का कंजप्शन करते हैं या कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, तो उनमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, जो जिनको ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी है, उनको ये ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। जिनको एंजाइटी हो रहा है या पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को फिर इनको मॉडरेट करना पड़ेगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक है, बट यस, आइडियली कि आप सुबह शाम ले लें, 2 कप ले लें, तो दैट्स ओके। बट हम 30 पे हर घंटे जाके चाय पी रहे हैं, तो वो उसका कंट्रोल रखना चाहिए। कुछ डाइट में से स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं कि हाँ इनको खाने से तो बीपी जरूर बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा मैम। एक तो अगर हम फर्स्ट अल्कोहल स्मोकिंग का, तो हम डेफिनेटली वो अवॉइड करना चाहिए जिनको बीपी की तकलीफ है। हाँ, तो जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसमें हाई सोडियम कंटेंट है, ट्रांस फैट है। सो जो प्रोसेस्ड नूडल्स होते हैं या हमारे प्रोसेस्ड सूप्स हैं, तो ये सब चीज़ों में है जो हाई डेयरी, जैसे चीज़ हो गया, या ये सब चीज़ें हमें अवॉइड। मोर फ्रूट वेजिटेबल्स लें, या ये सारी चीज़ों में लीन मीट लें, है ना, रेड मीट कम करें, है ना, और ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, तो बेटर है। ओके। अच्छा, आपने जैसे बोला कि जो ब्लड प्रेशर है वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्टम्स इस तरीके से दिखाई देते हैं। जब एकदम से बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस वक्त कुछ इमरजेंसी वाले सिम्टम्स या साइंस दिखाई देते हैं? और अगर हाँ, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? अगर हम उस इंसान को हॉस्पिटल नहीं लेके जा पा रहे जल्दी, या डॉक्टर के पास नहीं लेके जा पा रहे तुरंत में, तो उस समय SOS के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हॉस्पिटल एक, अगर इमरजेंसी हम उसे कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जैसे कि आपका बीपी 180 के ऊपर चला गया और नीचे जो डायस्टोलिक है वो 120 के ऊपर चला गया, देन इट्स अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, यू हैव टू टेक इट टू अ नियर बाय मेडिकल सेंटर। और बीपी की दवाई अगर आप ऑफ एंड ऑन खा रहे हैं, कभी आपके पास है या कोई आपके साथ है,
जो ले रहा है हम्म, तो वो हम आपका जो फिजिशियन है आपसे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं हम्म, कि कुछ बीपी की दवाइयाँ होती हैं जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं या फिर हमारे पास कुछ हम एसी इनहिबिटर्स कहते हैं हम्म, या कुछ डायरेटिक्स होते हैं। तो वो चीज़ें अगर अवेलेबल हों हम्म, तो वो ले सकते हैं, बट कॉल योर फैमिली फिजिशियन और तुरंत। उसके हिसाब से वो लें। हम्म, तो पर हॉस्पिटल विजिट तो मैम ज़रूरी हो जरूरी जाएगा। है, जी, हाँ। जी। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या ब्रेन स्ट्रोक का भी रिस्क बढ़ जाता है? बिल्कुल, मैंने कहा कि जो ब्लड प्रेशर है अगर ज़्यादा रहे 4 गुना ज़्यादा स्ट्रोक का रिस्क रहता है। और इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब मेजर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स 2 से ढाई गुना ज़्यादा हो जाते हैं और किडनी की प्रॉब्लम सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। तो ये स्ट्रोक, कार्डियक हार्ट अटैक आना और किडनी की प्रॉब्लम होना, ये सब बहुत ज़्यादा हो हो जाता है, सकता है। हाइपरटेंशन। तो ऐसे में अगर कोई पेशेंट हमारे इस वीडियो को देख रहा है या जो भी ऑडियंस है जो हाइपरटेंशन से पीड़ित है, हाई ब्लड प्रेशर रहता ही है उनका, उनको अगर वो चाहते हैं रिवर्स कर ले या कंट्रोल कर ले या बैक टू नॉर्मल लेकर के आए, तो कुछ टिप्स आप हमें देना चाहेंगे कि हाँ बीपी को कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि वापस से आपका 120/80 की रेंज में आ जाए? देखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डरलाइन हाई है हम्म, और पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से ही ब्लड प्रेशर को हम्म, कंट्रोल कर लें। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब आपका रेगुलर एक्सरसाइज, हफ्ते में 5 दिन करीब 30 से 45 मिनट आप एक्सरसाइज करें, हम्म, चाहे वो ब्रिस्क वॉक हो, चाहे आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज रनिंग हो, हम्म, तो वो ज़रूरी है। हेल्दी डाइट मेंटेन करें, जैसे हमने डिस्कस किया डैश डाइट, वो वैसा डाइट लें, ज़्यादा फ्रूट वेजिटेबल्स, आपका कम से कम 3-4 पोर्शंस फ्रूट और वेजिटेबल्स का हो, लीन मीट अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं, हम्म, तो ये सब चीज़ें जो प्रोसेस्ड फूड है उसकी मात्रा कम करें। टी कॉफ़ी मॉडरेशन में लें, स्मोकिंग और अल्कोहल क्विट बंद कर करें। दें क्योंकि उससे बहुत रिस्क बढ़ जाता है। हम्म, चाहे आपका बीपी कम नॉर्मल भी है, फिर तब भी। भी स्मोकिंग आपका स्ट्रोक का और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देता है। चाहे आपका बीपी नॉर्मल हो, हम्म, तभी भी दैट इज़ अ सेपरेट रिस्क फैक्टर ऑलटुगेदर। और फिर आपका हमने फिजिकल एक्टिविटी की बात कर ली, डाइट की बात कर ली, स्मोकिंग कर ली और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत आपको ज्यादा करना है। है, बहुत ज़रूरी है। और आप योगा और ये जो हमारे मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, हम्म, तो ये वेट वेट कंट्रोल अगर आप कर लें, तो ये सब से ही आपका 8 से 10 डिग्री आपका मिलीमीटर मर्करी से कंट्रोल हो जाएगा। हो जाएगा। बट उससे नहीं हो रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, देन विजिट अ डॉक्टर, हम्म, फिजिशियन एंड आपके ग्रेजुअली मेडिसिन अकॉर्डिंग टू योर एज या रिस्क फैक्टर आपको शुरू कर सकते हैं। ठीक है। कुछ ना होम रेमेडीज फॉलो करते हैं डॉक्टर लोग, जैसे कच्चा लहसुन खाते हैं सुबह सुबह में, तो इससे हेल्प मिलता है अगर वो बाकी चीजें भी ठीक करते हैं उसके साथ में अगर ये भी करते हैं तो? बिल्कुल मैम, हम्म, डाइट डाइट से गार्लिक से हम्म, फ़र्क पड़ता है हम्म, और ये सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, बट ये रिप्लेसमेंट नहीं है। नहीं, दवाइयों का अगर नहीं है। अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसके साथ कर लें अलोंग विद लाइफ़स्टाइल चेंजेस, हम्म, तो ये सब चीज़ें हेल्प करती है। वी डोंट से कि नहीं ऐसा नहीं करना है। हम्म। तो ये सब हमारे जो है उससे हेल्प होता है। ऐसा भी है क्या कि मर्दों में हाई ब्लड प्रेशर होने का रिस्क ज्यादा होता है औरतों के कंपैरिजन में? हाँ, ब्लड प्रेशर थोड़े डोमिनेंस ऑफ मेल में ज्यादा है। मेल्स ज़्यादा है। ओके। और अगर ब्लड प्रेशर एक लोगों को अलर्ट करने के लिए बहुत लंबे समय तक हाई रह रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए ना दवाइयाँ टाइम पे ले रहे हैं, ना बाकी चीजें ठीक कर रहे हैं, क्या वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में हो सकता है उसकी वजह से? सी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, आपका हार्ट अटैक का रिस्क डबल हो जाता है, हम्म, आपका स्ट्रोक का रिस्क 4 गुना बढ़ जाता है, किडनी की प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं, हार्ट फेलियर आपका डबल रिस्क हो सकता है। हम्म, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स, यू आर मोर प्रोन टू ठीक दिस। है। सो यू शुड कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे होता है, आई थिंक मई में होता है, मई 17th इज द डे। सो उसमें यही होता है कि लेट्स, इस बार का शायद लोगो है कि लेट्स कंट्रोल hypertension together. यस। So then involving communities and so
सो ये सबके उससे होगा। बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट ओवरऑल हमें पॉलिसीज। एक होलिस्टिक अप्रोच लानी जी होगी, जी जी डाइट में भी, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, सब चीजें, तभी जा करके चीजें कंट्रोल हो सकती जी हैं। जी परफेक्ट। तो इस सेशन में हम लोगों ने जो हाइपरटेंशन पे बात की है, उससे आई एम श्योर जो भी हमारी ऑडियंस बहुत सारे सवालों के जवाब जानना चाहती होंगी, वो उन्हें जरूर मिले होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ एक जुड़ने बात के मैं लिए। और कहना हाँ चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज। हाँ, कि जैसे हम कहते हैं कि स्मोकिंग मैं कम कर देता हूँ, हाँ तो वो चीज नहीं होता। स्मोकिंग हैज टू बी स्टॉप्ड, एंड वो कम वाली बात की शुड बी स्टॉप्ड ऑल टुगेदर। और आपने अगर कर दिया तो उससे पूरा आपको बेनिफिट मिलेगा जब आपने पूरा बंद कर दिया। आप बिल्कुल। एक पैकेट ले रहे थे, अब उस पे आप 2-4 पे आ गए, तो नहीं, उससे नहीं होगा। छोड़ना यू पड़ेगा शुड बी, पूरा। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं और बाकी भी अगर नहीं भी हैं, तो रिस्क ऑफ आपका हार्ट अटैक और वो सब, स्पेशली डायबिटिक्स में, ये सब चीज़ों में, सो वी नीड टू कंट्रोल दैट। इट्स अ बिग नो। एग्जैक्टली वैसे भी स्मोकिंग तो है ही इंजीरियस, हमें बाकी हार्ट हाइपरटेंशन क्या बाकी बीमारियों के लिए भी प्रोन करती है। बिल्कुल बिल्कुल। जितना जल्दी हो सके अगर आप उसको क्विट करते हैं तो खुद को, अपनी, बाकी लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम से बचा करके रख सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में आपने हमें जो भी चीज़ें बताई हैं उससे बहुत हमारी ऑडियंस को मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। इसके अलावा भी अगर आपके मन में हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।